हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी नई नई कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई और मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम एक ऐसी ही कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं साथ में। तो इस कहानी का नाम है नन्ही जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करते थे। उनमें से सबसे छोटी का नाम था ईवा। ईवा सबकी ही लाडली थी, क्योंकि वो हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी जरूरत पड़ती, खुशी खुशी उनकी मदद कर देती। लेकिन ये बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने एक नियम बनाया था, जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी है, वही समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को भी देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी ये मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा की समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। अब समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को ये भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है, उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस पर जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल सी होती है। इसी प्रकार दादी से रोज वो समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई, जिसका ईवा को बहुत सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार ईवा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहां एक केकड़ा आता है, जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह ईवा का सबसे अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वो ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईवा ने ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती रह गई और उसने वहां हवा को महसूस किया। हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा, और वो ये सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई भी दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही ईवा को राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजा की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और उसने तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए आगे बढ़ी। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे लेकर गई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी।
और इसीलिए वो झट से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गई। उसने देखा कि वहां कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार ने होश में आते ही उस पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है, और उस राजकुमारी ने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और ये सब ईवा देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लगा। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई है। उसके बाद ईवा वहां से निकलकर वापस समुद्र में चली गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे हर पल बस राजकुमार की याद आती रहती। तभी वहां पे श्रिम्प आया और उसने ईवा से पूछा कि वो क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार के पास पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आईने से उसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वो एक राजकुमारी है जिसका दिल बहुत ही साफ है और वो जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वो परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने ये सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ईवा डायन के पास पहुंचती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन जब वो इंसान बनेगी तब उसकी आवाज चली जाएगी। ये सुनकर ईवा कुछ देर तक सोचने लगती है। फिर उसने कहा कि राजकुमार के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो डायन मन ही मन खुश हो जाती है और ईवा को एक जादुई शरबत देती है और वो कहती है कि समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी तो वो इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपर बढ़ती है और जल्दी किनारे पर पहुंचती है। किनारे पर पहुंचकर वो एक जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुके होते हैं और वो जल परी से इंसान बन चुकी होती है और बेहोशी से उठकर उसे राजकुमार पर नजर पड़ती है। ईवा की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है राजकुमार और वो उसे अपने महल लेके चलता है। ईवा को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने शादी का वचन दिया था उस राजकुमारी को जिसने उसकी झूठ बोलकर जान बचाई थी। दूसरे दिन जब ईवा को होश आया तो वो चलने लगी और राजकुमार उसके पास आया और उसके बारे में पूछने लगा, पर ईवा कुछ भी नहीं बोल पाई और वो दुखी हो गई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वो और भी दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। श्रिम्प ने ये सारी बातें सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बता दी। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगे और राजकुमार के डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस जलपरी बनाने के लिए प्रार्थना की। डायन को लगा कि ये सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन ईवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी न बन पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उससे कहा कि अगर ईवा राजकुमार को मार देती है तो वो फिर से जनपरी बन जाएगी। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देखकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती है और राजा वो खंजर ईवा को दे देता है और उसे कहता है कि राजकुमारी की हत्या कर दो। ईवा वो खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन राजकुमार को पसंद करती थी, इसलिए वो रास्ते से वापस आ गई। उसने वो खंजर वापस राजा को दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसकी जीने की अब कोई मकसद नहीं है और वह मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। उसने समुद्र में छलांग लगाई
तभी वहां से आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद यह आसमान की परी हमेशा बनकर रहेगी। ईवा को परिवार वालों को जैसे ही ये बात सुनी सभी बहुत खुश हो गए। ईवा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईवा के पीछे पीछे वहां राजकुमार भी पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देखकर हैरान रह जाता है और वो ईवा को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। इस पर ईवा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में नहीं सही लेकिन हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा काम करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।